नमस्कार साथियों, पर्यावरण की एक इम्पोर्टेंट क्लास में सभी साथियों का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ऊर्जा संसाधन को समझेंगे। तो आज बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। ऊर्जा संसाधन क्या है या एनर्जी रिसोर्सेज किसे कहते हैं। देखिए, ऊर्जा संसाधन निम्न दो प्रकार के होते हैं, तो आइए इनको बड़े अच्छे से समझते हैं। ऊर्जा संसाधन क्या है, क्योंकि यहाँ से यूपी टेट के लिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न पर्यावरण में बनता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, नवीनीकरण ऊर्जा के रिसोर्सेज। नंबर फर्स्ट हमारा टाइप क्या है, नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन। इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिनेबल सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, आपको याद रखना है। एनर्जी जो आपका नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन, उसको हम क्या कह सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। और दूसरा हमारा टाइप क्या है, अनवीनीकरण। आपको याद रखना है, अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन। नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन। तो दो प्रकार की ऊर्जा होती है, नवीनीकरण ऊर्जा और होती है अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन। अब देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न एग्जाम के लिए यहाँ से बन सकता है, वो कैसे फ्रेम होते हैं क्वेश्चन। तो हमें इनके टाइप पर नजर डालनी होगी। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, अच्छे ऊर्जा संसाधन। इसी को क्या कहा जा सकता है, अच्छे ऊर्जा संसाधन। क्योंकि कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो अच्छे ऊर्जा संसाधन क्या है ये भी हमें याद रखना है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग इस वर्ड को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं, छह ऊर्जा संसाधन या अक्षय ऊर्जा संसाधन, छह ऊर्जा संसाधन। इसका एक और नाम है, आपको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। इसे बोलते हैं गैर परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ये भी इसका नाम है। किसका नाम है, तो ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है। ये हमारा नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन का ही टाइप है, और इसको हम परंपरागत ऊर्जा संसाधन बोलेंगे। परंपरागत परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन के स्रोत क्या हैं, ये हमें बड़े अच्छे से समझने हैं। देखिए, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन की यदि बात करें, तो इसमें सबसे सर्वप्रमुख आपकी होती है सौर ऊर्जा। आपने पढ़ा होगा, सूर्य से हमें अनवरत ऊर्जा मिलती है। पृथ्वी पर जो सौर ऊर्जा है, वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, क्योंकि इसे हम बोल सकते हैं सोलर एनर्जी। क्या बोल सकते हैं, सोलर एनर्जी। ये कैसा संसाधन है, तो ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है, आपको याद रखना है। ठीक, इसके अलावा और सेकेंड हमारा क्या होता है, पवन ऊर्जा। आपने सुना होगा वाइंड एनर्जी, जिससे क्या बोलते हैं, पवन ऊर्जा का क्या नाम है, वाइंड एनर्जी। तो वाइंड एनर्जी हो गई। और अगला हमारा टाइप क्या है, अगला हमारा टाइप है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा। एक आपका टाइप होता है जल ऊर्जा। जल से प्राप्त ऊर्जा हमारी कैसी होगी, हाइड्रो पावर प्लांट जो लगाए जाते हैं, तो जल ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, जल ऊर्जा संसाधन हमारा कैसा है, ये भी हमारा नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है। इसके अलावा अगर बात करें, तो ज्वारीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। इसे हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी। क्या बोलते हैं, हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं इसको, हाइड्रो पावर एनर्जी कह सकते हैं। ठीक, या भूतापीय जियोथर्मल हो गई। क्या हो गई, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी याद रखना, ये जियोथर्मल एनर्जी हो गई इसका टाइप। ज्वारीय ऊर्जा मतलब होता है टाइडल एनर्जी। क्या हो गई, टाइडल एनर्जी, जो हमें समुद्र वगैरह से उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक और आपका होता है ई कचरा। ई कचरा, ई कचरे से प्राप्त ऊर्जा, प्राप्त ऊर्जा।
और एक आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, क्या बोलते हैं, बायोगैस ऊर्जा, बायोगैस एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, ये भी टाइप आपने पढ़ा होगा। आपसे यहाँ क्वेश्चन बड़े अच्छे से पूछे जाएंगे कि नवीनीकरण ऊर्जा के क्या क्या स्रोत हैं। तो आपको याद रखना है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, और ई कचरे से प्राप्त ऊर्जा, और आपका क्या हो गया, बायोगैस एनर्जी। ठीक, तो ये संसाधन हमारे क्या है, नवीनीकरण ऊर्जा के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। यहाँ पर अगर बात कर लें अनवीनीकरण ऊर्जा या क्षय ऊर्जा के संसाधन या परंपरागत ऊर्जा के संसाधन क्या क्या है, तो सबसे सर्वप्रमुख इसमें क्या आता है, कोयला। फिर कोयले से प्राप्त ऊर्जा हमारी कैसी है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। कोयले के अलावा एक और ऊर्जा का स्रोत आपका पेट्रोल है। क्या है, पेट्रोल, पेट्रोल भी हो गया हमारा। और इसी के साथ एक और टर्म आपका जुड़ गया, कच्चा तेल। क्या, कच्चा तेल। और साथ में आपने सुना होगा प्राकृतिक ऊर्जा। क्या सुना होगा, प्राकृतिक ऊर्जा, प्राकृतिक नेचुरल गैस जिसे हम लोग बोलते हैं। तो नेचुरल गैस भी किसके ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं, नेचुरल ऊर्जा के भी स्रोत माने जाते हैं आपके क्या, अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत। और एक सबसे परमाणु बम ऊर्जा, परमाणु बम से उत्पन्न ऊर्जा, परमाणु बम से उत्पन्न ऊर्जा। तो देखिए ऊर्जा के रिसोर्सेस क्या हैं, परंपरागत या कह सकते हैं ऊर्जा के रिसोर्सेस हमारे क्या हैं, तो ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पे बड़ा ही प्यारा प्रश्न बनता है एग्जाम के लिए कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है। कोयला आप जानते हो 150-200 साल तक के लिए ही कोयला धरती पर मौजूद है। और कोयला हमारा कैसा है, जीवाश्म ईंधन है। इसे क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अब कभी ना कभी तो कोयला खत्म होगा जमीन पर, हमारे पृथ्वी के अंदर जो कोयला मौजूद है। कोयला बनता कैसे, ये बात आपको पता होगी। कोयला जो हमारे पूर्व काल में जीव फले फूले थे, वनस्पतियां जो उत्पन्न हुई थी, जीव जंतु जो दबकर चट्टानों के नीचे सुरक्षित हो गए, और पृथ्वी के अंदर रासायनिक क्रियाओं के दौरान जो जीवाश्मी ईंधन था वो आज किस में तब्दील हो चुका है, पेट्रोल, कोयले में तब्दील हो चुका है। तो देखो कोयला एक प्रकार का परंपरागत ऊर्जा का संसाधन बोला जाता है, या अनवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन, क्योंकि एक बार ये खर्च होने के बाद पुनः इनकी प्राप्ति नहीं की जा सकती है। तो ऐसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, अनवीनीकरण ऊर्जा बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन। या क्षय ऊर्जा के स्रोत या अनक्षय ऊर्जा के स्रोत किसे कहा जाता है, तो ये आपके कोयला, पेट्रोल, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, ये सारे रिसोर्सेस हमारे क्या हैं। तो हमें याद रखना है कोयला, पेट्रोल और कच्चा तेल। कच्चा तेल आप जानते हो मिट्टी का तेल है, और पेट्रोल वगैरह जिनसे निकाला जाता है, और भी मतलब तेल के टाइप की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक गैस जो पृथ्वी के अंदर दबी हुई गैसें हैं प्राकृतिक रूप से, उन गैसों की बात करता है ना। तो ये हमारे कैसे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। जैसे हम लोग अगर बात करें तो सीएनजी जो हम लोग प्रयोग करते हैं, सीएनजी आपने जानते हो, सीएनजी हो गया, एलपीजी गैस होगी, ये जो गैस है ये हमारी क्या है, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, सिलेंडरों में भरी जाने वाली गैस। तो ये एक तरह से प्राकृतिक गैस के रूप में यूज हो रही हैं, और ये हमारी धरती पर कैसे हैं, लिमिटेड है। इनके रिसोर्सेस की बात करें तो कैसे हैं, ये हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। कुछ समय बाद इस ऊर्जा को मतलब हम लोग लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते हैं। कई मतलब 100-150 साल तक की ऊर्जा हमारे यहाँ कोयले और पेट्रोल, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैसों के रूप में, या कह सकते हैं, देखो एलपीजी का पूरा नाम एग्जाम में खूब पूछा जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। याद रखना इसे क्या बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं एलपीजी को। ठीक, तो ये कैसी हमारी सिलेंडरों में, इसमें कौन सी गैसें होती हैं, प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है, प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होता है। आप जानते हो हम लोग ये गैसों का प्रयोग करके क्या करते हैं, इन गैसों का प्रयोग करके सिलेंडर में भरकर खाना वगैरह ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप समझे प्रोपेन ब्यूटेन ये किस में पाई जाती है, एलपीजी में पाई जाती है। एक प्रकार से कैसा स्रोत है, तो आपको याद रखना है ये हमारा अनवीनीकृत संसाधन है, ऊर्जा का संसाधन है, या परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है। सीएनजी को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। याद रखिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसे क्या कहा जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। याद रखना इसका पूरा नाम क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो आपको याद रखना है किसे कहा जाता है, तो बड़े अच्छे से याद रखिए, ये कहा जाता है सीएनजी को। ठीक, अगर बात करें परमाणु ऊर्जा, सभी लोग जानते हैं एक ऐसी ऊर्जा है जो विनाशक ऊर्जा है। परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग किया जाता है।
ऊर्जा तो इससे ज्यादा बनाई जा सकती है अगर हम बिजली पावर हाउस प्लांट जो बनाते हैं उनमें इस ऊर्जा का उपयोग होता है, यूरेनियम थोरियम का प्रयोग होता है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग परमाणु बम बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। आप जानते हो परमाणु बम कितने विध्वंसक होते हैं। नागासाकी हिरोशिमा की घटना सबको पता होगी, क्योंकि घटना कोई आम घटना नहीं थी। 1945 के दौर में 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 परमाणु बम किसने डाले थे? अमेरिका ने, और पूरा जापान थर्रा गया था। नागासाकी और हिरोशिमा दोनों शहर उनके नष्ट हो गए और कई लाख लोग हताहत हुए और मारे गए। तो ये एक बहुत बड़ी आपदा थी प्राकृतिक मानव पर, और पहली बार ऐसा हुआ था दुनिया में जब किसी एक बड़े परमाणु बम का प्रयोग किसी देश या शहर को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया गया था। तो ये कैसे स्रोत माने जाते हैं? ये अनवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन माने जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में इस प्रश्न को पूछा गया है। तो आपको ये याद रखना है हमारे नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन क्या है? कोयला है, पेट्रोल है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु बम वगैरह, ये क्या है? सारे के सारे हमारे अनवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन कहे जाते हैं। इन्हें परंपरागत ऊर्जा का संसाधन भी माना जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। इसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। बात समझ रहे हो? अब आइए हम बात कर लेते हैं इस तरफ की, क्योंकि बहुत सारे जो आप समझ रहे, थोड़ा कैसा लिख गया है, ज्यादा पास पास लिख गया, हो सकता है कुछ शब्द आपको ना दिखाई दे रहे हो। थोड़ा हम पेन को कम कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ठीक, अब आप समझिए, यहाँ पे अगर बात करने की बात है तो समझिए क्या है नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन। सौर ऊर्जा, आप सभी जानते हो हमारा सूर्य है, लगातार ऊर्जा को बना रहा है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम दो प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। और आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन हीलियम लगातार नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा लगातार ऊर्जा को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है, हीलियम हाइड्रोजन में चेंज होता है। तो लगातार सूर्य में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, और ये नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा। तो नाभिकीय संलयन बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया, ऊर्जा संसाधन का एक प्रमुख जो स्रोत आपको पृथ्वी पर नजर आता है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? सौर ऊर्जा से। अब सबसे बड़ी बात यह है, जितना हम साल भर में बिजली द्वारा उत्पन्न, पूरी दुनिया यूज करती है बिजली से, ऊर्जा के रूप में, बिजली के रूप में, उतनी ऊर्जा सूर्य एक दिन के अंदर देता है। तो सोचिए कितनी ज्यादा ऊर्जा हमारे सूर्य के अंदर मौजूद है। तो हम लोगों को सोलर प्लांट घरों में लगाने चाहिए, और लोग लगाए भी हैं बहुत सारे। और भारत काफी हद तक क्या है, इस बात को लेकर पूरी दुनिया में अपने काम को अंजाम दे रहा है। तो ये बात आपको पता होगी। ठीक, सौर ऊर्जा से रिलेटेड। पवन ऊर्जा आप जानते हो, पवन चक्कियां बहुत सारी देशों में लगी हैं। स्वीडन, नॉर्वे, यूरोप के कंट्रीज है जहां पर पवन ऊर्जा से ऊर्जा बनाई जा रही है। भारत के तमिलनाडु और कर्नाटक, केरला के क्षेत्र में बहुत सारी पवन चक्कियां लगी हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है यहाँ पर क्या है, पवन ऊर्जा से हम बाइंड एनर्जी मतलब ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? मिट्टी की जमीन की गहराई में आप जानते हो टेम्परेचर अलग अलग है, तो वहां से एक एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी के रूप में मौजूद है। आप जानते हो पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई में क्या है, लावा मौजूद है। तो एक ऊर्जा का अच्छा रिसोर्स भी यहाँ पर देखा जाता है। तो इस तरह से हम ऊर्जा, एक भूतापीय ऊर्जा भी हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जल ऊर्जा की बात करें तो बहुत सारा जल समुद्रों में मौजूद है, और तो उस समुद्र के जल से या अन्य किसी जल से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जल से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक ऊर्जा का संसाधन। जल में तरंगे जो होती हैं, जल की लहरें होती हैं, उनसे भी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो जल ऊर्जा के रूप में ये हमारा क्या है, नवीनीकरण ऊर्जा का संसाधन है, जिसे अच्छे ऊर्जा का संसाधन या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। तो आपको याद रखना है बड़े अच्छे से, ये बात ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद ज्वारीय ऊर्जा की बात करें, टाइडल एनर्जी की बात करें, तो टाइडल एनर्जी हमारी कहाँ है? ये जो समुद्री लहरें उठती हैं, उन लहरों में भी एक ऊर्जा का एक अच्छा खासा पैमाना देखने को मिलता है। यहाँ से भी ऊर्जा लोग प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हम नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन के रूप में किन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं? ई कचरा, जो मानव द्वारा जो कचरा फेंक दिया जाता है, या आपने सुना होगा जो गोबर वगैरह है जानवरों का, काऊ डंग है, वो इकट्ठा होता है, और बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जो होता है हम लोग फेंक देते हैं। उस ई कचरे से भी ऊर्जा प्राप्त करने का वैज्ञानिकों ने तरीका ढूंढ लिया है। तो ये भी नवीनीकरण ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। बायोगैस आपने सुना होगा, बायोगैस किसे कहा जाता है? तो मीथेन गैस को, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है बायोगैस हमारी क्या है। तो मीथेन हमारी क्या है? बायोगैस, जिसका सूत्र क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। आपको याद रखना है। तुमने सुना होगा बायोगैस प्लांट भी लगाए जाते हैं, जिससे मतलब खाद भी प्राप्त की जाती है उस खराब बचे हुए पार्ट से। और साथ ही भी घरों में पंखा, टीवी, अन्य दूसरे जो भी उपकरण है, हम लोग बड़े अच्छे से
चला सकते हैं। तो इस तरह से अगर बात करें तो जो बायोगैस एनर्जी है, ई कचरा है, ठीक, ये नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन माने जाते हैं। सोलर प्लेट हम लोग लगाते हैं, वो भी ऊर्जा का एक तरह से यूज है नए तरीके से। तो सौर ऊर्जा आप जानिए, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, आपका जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी और टाइडल एनर्जी, और साथ में ई कचरा और बायोगैस से उत्पन्न होने वाली जितनी भी ऊर्जा है हमारी धरती पर, वो ऑल ओवर रिसोर्सेज किसके माने जाते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा के रिसोर्सेज माने जाते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे तो आपको याद रखना है गैर परंपरागत के अंतर्गत क्या क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, और ई कचरे से उत्पन्न ऊर्जा, और आपकी बायोगैस। अगर इधर बात करते हैं परंपरागत स्रोत में आपका कोयला आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, कच्चा तेल आ जाता है, प्राकृतिक गैसें आ जाती हैं और परमाणु। सीएनजी आपने समझ लिया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी को बोलते हैं। ये भी एक प्रकार की प्राकृतिक गैस है। और लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि हम प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण हम लोग एलपीजी सिलेंडरों में प्रयोग करते हैं और घरों में बहुत अच्छी मतलब एक आदर्श ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका ऊर्जा के संसाधन, यहाँ से एग्जाम के लिए कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें हमारे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से कह सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको जो भी है यूपी टेट के पर्यावरण विषय को बहुत अच्छे से कह सकते हैं पढ़ा रहे हैं और समझा भी रहे हैं बहुत अच्छे से। तो हमारे वीडियो जो भी हैं पर्यावरण से रिलेटेड आने वाले सीरीज में मिलते रहेंगे आपको, और हमारे ई लर्निंग चैनल पर सभी विषय आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए उपलब्ध रहेंगे और सुपर टेट के लिए भी। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों।